गाजीपुर से है, जहां मोहम्मदाबाद तहसील के भावरकोल थाना इलाके के माचा गांव में माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी की फार्म हाउस समेत 3 प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया। बता दें कि अफजल अंसारी पर हुई इस कार्रवाई को एएसपी रोहन पी बोत्रे और एसडीएम मोहम्मदाबाद तहसीलदार विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में किया गया। खबरों की माने तो अफजल अंसारी की 12.5 करोड़ के फार्म हाउस समेत 3 भूखंड को जब्त कर लिया गया और ये संपत्ति पहले अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम से थी, बाद में नुसरत मारी और नूरिया अंसारी के नाम से देखिए, अपराध और अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए माफियाओं के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। विगत 50 दिनों में लगभग 31 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो इन लोगों की कुर्क की गई है। आज अफजाल अंसारी पुत्र सुभान अंसारी की जो उनकी पत्नी और बेटियों के नाम पे अवैध तरीके से अर्जित धन से प्रॉपर्टीज़ इन्होंने रखी हुई थी, वो प्रॉपर्टी को आज सीज़ किया जा रहा है गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत। इसमें कुल 3 प्रॉपर्टीज़ है ग्राम माछा में, और इन 3 प्रॉपर्टीज़ की जो रकबा है, लैंड प्रॉपर्टीज़ है, कुछ इसमें कंस्ट्रक्टेड एरिया है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है लगभग 1.37 हेक्टेयर की एक प्रॉपर्टी है, एक 2.9 हेक्टेयर की है और एक 1.724 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके की जो कार्रवाई है अन्य इनके गिरोह के जितने भी सदस्य हैं उनके खिलाफ जारी है, करी जा रही है। अब तक कुल इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग ये करते हैं, काउंट करते हैं, तो 43 करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति का जब्तीकरण करा। शामली जनपद की कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर घटना में राज्य मंत्री और उनके बेटे पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराज होकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं किसानों ने चेतावनी दी कि अगर गृह राज्य मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उद्देश्य तो यही है कि जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था उसे लगभग 1 साल हो गया और भारत सरकार ने अब तक उसमें कुछ करा नहीं। तो पहली मांग तो हमारी है, जो उसके पिताजी हैं अजय मिस्त्री ने, उन्हें बर्खास्त करा जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल से, और जो वहाँ निर्दोष किसान जेल में उन्हें रिहा करा जाए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज जनपद के दौरे पर पहुंचकर नौतनवा और फरेंदा तहसील क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से नवनिर्मित 46 किलोमीटर लंबी 4 सड़कों का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना के कठिन काल के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ विकास हुआ और सरकार की प्राथमिकता जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक कि हमारी सरकार जब से 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और 2017 में योगी जी के नेतृत्व में बनी है, निश्चित तौर तक अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास पहुँचे उसके लिए हमारी सरकार चिंतित है। और आज अभी उसी के क्रम में 4 सड़कों का हम लोगों ने लोकार्पण किया है, जो कि 46 किलोमीटर के लगभग है। और कह लीजिए कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पूरे महाराजगंज जनपद में लगभग 300 किलोमीटर इस साल का सड़क निर्माण शुरू होगा, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास होगा। बुलंदशहर के कोतवाली सिटी क्षेत्र के मऊखेड़ा में एक शादीशुदा प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका के 4 वर्षीय बेटे की पेड़ से फांसी लगाकर हत्या की। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका अपने परिवार को छोड़कर एक साथ रहते थे। वहीं दोनों में आपसी विवाद के चलते प्रेमी ने प्रेमिका के बच्चे का अपहरण कर कत्ल की खौफनाक वारदात हुआ। एक शिकायत आई थी कि एक 4 साल का बच्चा जो है वो गायब हो गया है। आरोप जो था एक इन्हीं के रिश्तेदार है, उसके ऊपर था, जिसका नाम अरुण कुमार है। इनका बताया गया है कि जो बच्चे की माँ है उनसे कोई संबंध थे और ये गए हुए सिकंदराबाद में रीना जो उसके बच्चे की माँ है अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी, वहीं से बच्चे को अरुण उठा ले गया था। रात में जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उसकी छानबीन करनी शुरू की, उसका लोकेशन निकलवाया गया। उसका लोकेशन मऊखेड़ा के पास मिला। इस आधार पर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, वहीं पर अरुण भी मिला और तलाश करने के कुछ देर बाद अरुण की निशानदेही पर बच्चे का शव एक बाग से बरामद हुआ है। वहाँ पर फील्ड यूनिट भी गई थी, पुलिस थाने की पुलिस भी गई थी। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लड़के के पिता की तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई है, जिसने लड़के की माँ और जो उसका रिश्तेदार अरुण है दोनों के खिलाफ तहरीर दिया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। जालौन के एक गांव में किशोरी से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जहां दुकान से सामान खरीदने गई किशोरी से एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर समंदर की नोक पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। ये कल थाना जालौन कस्बा थाना जालौन में एक सूचना प्राप्त हुई थी, तहरीर मिली, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। जो लड़की ने तहरीर दी है, पीड़िता पक्ष ने जो तहरीर दी है उस पर मुकदमा पंजीकृत है। मेडिकल व 164 के बयान कराए जाएंगे और उसके बाद जो 164 के बयान के बाद जो बात आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक को नामजद किया गया उस तहरीर में, एक व्यक्ति का नाम है और 164 के बयान हो जाए, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो कार्रवाई है वो की जाएगी धाराओं में, क्योंकि परिवर्तन भी उसके हिसाब से हो सकता है। अभी जो तहरीर प्राप्त हुई है वो 354 की छेड़खानी की प्राप्त हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों